धार जिले के कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल इन दिनों अपने छोटे भाई देवेंद्र सिंह बघेल की पत्नी कामिया सिंह के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। हनी बघेल के खिलाफ उनकी छोटे भाई की पत्नी कामिया सिंह ने रातीगढ़ थाना भोपाल में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने कुछ लोगों को भेजकर 23 फरवरी 2025 को उनके पति देवेंद्र सिंह बघेल को भोपाल से इंदौर बुला लिया था, जिनका अब तक कोई पता नहीं है, जिससे उन्हें चिंता हो रही है। इस संबंध में कामिया सिंह ने पुलिस को दिए आवेदन में अपने पति पर भी शराब पीने के आदी होने का आरोप भी लगाया। कामिया सिंह के अनुसार पिछले 2 माह से उनके पति का कोई अता पता नहीं है। अपने जेठ सुरेंद्र सिंह बघेल, जेठानी तथा सास से भी अपने पति के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया, किंतु किसी ने भी मेरा फोन रिसीव नहीं किया। यहाँ तक कि अन्य रिश्तेदारों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। कामिया सिंह भोपाल की ही रहने वाली है। उनका 8 वर्ष पूर्व सुरेंद्र सिंह बघेल के छोटे भाई देवेंद्र सिंह बघेल से विवाह हुआ था। देवेंद्र सिंह बघेल भोपाल में रहते हैं, जबकि सुरेंद्र सिंह बघेल इंदौर में निवासरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 8 वर्षों बाद ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हो गई कि कामिया सिंह को अपने जेठ के खिलाफ मीडिया के सामने आना पड़ा, जिसमें उन्होंने सुरेंद्र सिंह बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुरेंद्र सिंह बघेल ने अपनी बहू कामिया सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कामिया सिंह की वजह से उनका भाई देवेंद्र सिंह बघेल डिप्रेशन में चला गया है। इसको उपचार हेतु भोपाल से इंदौर लाया गया था और वर्तमान में वह इंदौर में स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। पूर्ण स्वस्थ होने के पश्चात वह अपनी बात रखेगा। कामिया सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए सुरेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि मैं और मेरा भाई अलग अलग रहते हैं तथा पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी पिताजी के द्वारा मृत्यु से पूर्व ही कर दिया गया था, इसलिए संपत्ति को लेकर हम दोनों भाइयों के बीच कोई विवाद नहीं है। संपत्ति को देख अपने जीवन को ऐशो आराम में जीना चाहती है कामिया सिंह, जो भाई के लिए डिप्रेशन का कारण बन रही है। धार जिले में कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल काफी लोकप्रिय नेता हैं। इसकी वजह से वह निरंतर अपने क्षेत्र में विजयी होते आए हैं। इस घटना से उनकी लोकप्रियता पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उनके समर्थक इस घटना से आहत देखे जा सकते हैं। जो भी हो, ये हाई प्रोफाइल मामला आने वाले दिनों में राजनीति का केंद्र बिंदु भी बन सकता है। नमस्ते, मेरा नाम कामिया सिंह बघेल है। मैं सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, जो कि कुक्षी विधायक है, उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ। मेरी शादी 8 साल पहले सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी जो है उनके छोटे भाई से हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बताया गया था वो एक MBA है और एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते हैं। जब पर मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि वो कुछ नहीं करते हैं, वो एक सिर्फ नशे के आदी हैं। वो 8 साल से कोई काम नहीं करते। हमारा घर सिर्फ पैतृक संपत्ति से जो रेंट आता है उससे चलता है। जब मैंने अपने जेठ से इस बारे में बात करी कि आपने मुझसे झूठ बोल के शादी कराई, तो उनने हमेशा मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे हस्बैंड को सुधारेंगे, उनको काम धंधे से लगाएंगे, पर 8 साल में वो सब कभी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड 12 फरवरी 2025 से गायब हैं। मेरे जेठ ने अपने कुछ लोगों को भेजकर उनको यहाँ से बुलाया था कि हम उनका इलाज कराएंगे, हम उसे यहाँ से लेके जा रहे हैं। और उसके बाद अब वो मुझे नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं। वो बोलते हैं कि मेरे खर्चे बढ़ गए थे, इस वजह से मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में है और उनका इलाज चल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपके सामने एक ऑडियो दे रही हूँ जो मेरे हस्बैंड की ऑडियो है और जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सारा खर्चा बहुत समय से मेरे फादर उठा रहे हैं। मेरे जेठ हर जगह अपनी मनमानी करते हैं। उनने हमारा जब उनका मन करता है वो हमें खर्चा देते हैं, जब उनका मन करता है वो खर्चा पानी बंद कर देते हैं। ये हमेशा से चला आ रहा है। आज उनने मेरे हस्बैंड को गायब कर दिया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि वो कहाँ पर हैं, वो ठीक है नहीं है। अगर वो ठीक है तो क्या उनने कहा है कि उनके बच्चों की स्कूल की फीस ना भरी जाए, इंस्टॉलमेंट्स ना भरी जाए, क्या उनके बीवी बच्चों को परेशान किया जाए? जो कि मेरे जेठ का कहना है कि जब वो आएंगे तो वो ये सब चीजें देखेंगे, पर क्या जब तक वो नहीं आएंगे तो क्या हम लोगों को इसी तरीके से परेशान किया जाएगा? और वो जहां पे भी हैं तो क्या वो एक बार सामने आकर ये नहीं देखेंगे कि उनका परिवार किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? मेरे पति ने हजारों बार मुझ पे हाथ उठाया है। मेरे जेठ उन्हें सिखाते हैं कि तुझसे एक औरत नहीं संभाली जा रही। मैंने उसकी भी वीडियोस पोस्ट करी हैं, प्लीज आप वो भी देखें कि मेरे साथ किस तरीके की लगातार मारपीट की जा रही है। और ये सब चीजें सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी उनके नॉलेज में होती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उनकी नॉलेज में नहीं होता, पर आज तक उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज का समाधान नहीं दिया। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज पता करें कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं और ये सब चीजें क्यों की जा रही हैं। और ये सब चीजें सिर्फ इसलिए करी जा रही हैं कि मेरे हस्बैंड को पागल प्रूफ करके उनको पागल खाने भेज दिया जाए और सारी प्रॉपर्टी जो है, जो मेरे जेठ हैं जिसपे वो पूरा कंट्रोल रखते हैं, वो अपने पास रख लें।
अगर कोई भी चीजें हैं जो वो कहते हैं कि मेरे खर्चे बढ़ गए, तो वो प्लीज उसका प्रूफ दें कि कौन से मेरे खर्चे बढ़े जिस वजह से मेरे हस्बैंड को डी एडिक्शन जाना पड़ा। वो बोलते हैं कि वो रिहैब के अंदर है, एक तरफ वो बोलते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, उनको डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हैं। तो प्लीज वो जो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं वो सामने आए, मेरे हस्बैंड को लेकर आए और वो इन हर चीजों को प्रूफ दें कि क्या चीजें जो वो बोल रहे हैं उसमें क्या सच है और क्या गलत। और प्लीज उनका पता करें और प्लीज मुझे मेरी हेल्प करें। आज भोपाल में हमारी बहू छोटे भाई की पत्नी काम्या सिंह ने कुछ बातें मीडिया के सामने की है। उन्होंने अपना पक्ष रखा, मैं भी आपकी जानकारी में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। विगत 12 सालों से मैं अपने परिवार से अलग रह रहा हूँ इंदौर में। वे शादी के बाद लगभग 7 सालों से भोपाल में रह रही हैं। उनके पति देवेंद्र सिंह बघेल अपने परिवार का पूरी तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। किसी प्रकार से कोई कमी आज भी नहीं है और पहले भी कभी आने नहीं दी। ये कहना कि हमारे पति की संपत्ति पे आप हक जता रहे हैं, उसको हड़पना चाहते हैं। पारिवारिक और पैतृक जो संपत्ति है, पिताजी जब जीवित थे उन्होंने देवेंद्र सिंह जी को जो देना था उनको दिया, मुझे जो देना था वो मुझे दिया। वो उनकी संपत्ति देख रहे हैं, मैं मेरी संपत्ति देख रहा हूँ। किसी प्रकार से हम भाइयों में कोई विरोधाभास नहीं है, संपत्ति को लेकर कोई विरोध नहीं है। पर मैं आपकी बात जानकारी में लाना चाहता हूँ, जब देवेंद्र सिंह जी की शादी काम्या सिंह से भोपाल में रहती जो उनसे हुई, शादी के बाद से ही उन्होंने ये देखा काम्या ने कि बहुत बड़ा परिवार है, अपने खर्चे बढ़ा लिए। एक मकान हमारी माँ ने जो अपने बेटे को दिलाने के लिए पैसा भोपाल भेजा अकाउंट के माध्यम से, वो मकान उन्होंने स्वयं अपने नाम से करवा लिया। चलिए ठीक है, घर की बहू है, कोई दिक्कत नहीं। नए नए शौक, नए नए खर्चे। जब खर्चे बढ़ जाएंगे और आदमी परेशान होगा तो डिप्रेशन में चला गया हमारा भाई। कितनी बार हम उसको अस्पताल में ले गए, उसका इलाज करवाया। और हद तो जब हो गई जब उसके पिता ने छोटे भाई के हाथ पैर बांध के उनके साथ में मारा कुटी करी। उसकी रिपोर्ट भी हमारे भाई ने थाने में जाके की, फिर परिवार से माफ़ी मांग के चीज़ों को ठीक किया। इस तरीके से उस भाई को, जो एक अच्छा नौजवान जो अपने परिवार को का पालन पोषण करता है, बच्चियां 2 हैं, दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, पूरी व्यवस्था कर रहा है। पर एक दिन भाई ने जब उनसे पूछा कि ये जो भोपाल वाला मकान है, हमको पता चला कि आपने शादी में इस मकान को गिरवी रख दिया, आधी रात को सामान निकाल के बाहर कर दिया। जैसे तैसे इंदौर पहुंचे। 8 से 9 दिन में आपको बताना चाहूँगा अस्पताल में भर्ती रहे, बहुत सीरियस थे। आज ऐसी स्थिति में कल को उनके साथ कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसने निर्णय लिया है कि मानसिक और शारीरिक रूप से मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं आप लोगों से मिलूंगा। और उन्होंने लिखित में भी दिया है, वीडियो भी बना के दिया है कि मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, मेरे पे किसी का दबाव नहीं है। मेरे परिवार में मेरी माँ ने, मेरे भाई ने मेरा आज तक साथ दिया है। कभी किसी प्रकार से कोई गलत बात हमारे परिवार वालों से, काम्या के परिवार वालों से कभी नहीं कही। और मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने भी आप इनके परिवार वाले हैं उनसे आप पूछिए कि किस तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी मेरा भाई इनको दे रहा है। पर अब उसके जीवन पे उसका जीवन हमको बचाना बहुत आवश्यक है। हम लोग सब उसके जीवन को बचाने में लगे हैं। बच्चियों की बात है, बच्चियों का पालन पोषण की बात है, उनके पढ़ाई की बात है, उनकी शादियों के बाद एक पिता वो देखेगा। पर आप ये देख लीजिए, जो बात उनको अपने पति के लिए करनी चाहिए, जो बात उनको पति से उनकी होना चाहिए, वो इल्ज़ाम मुझ पे लगाने। तो ये स्पष्ट है कि भाई को दबाएंगे तो संपत्ति मिलेगी, ज़मीन जायदाद मिलेगी। माँ का स्पष्ट कहना है बेटा ठीक होगा, स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से निर्णय लेने के काबिल होगा,
आप लोगों के बीच में आएगा, अब आपसे बात करेगा, आप मिलने आ सकते हैं, पर अभी उसको मानसिक रूप से ठीक होने की आवश्यकता है। मेरे शुभ चिंतक, मेरे परिवार के सभी सदस्य, मैं अभी वेलनेस सेंटर में हूँ और मैं यहाँ पर अभी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ और जैसे ही मैं ठीक होऊंगा तो मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा। अभी मुझे किसी से मिलने की सहूलियत नहीं है। आपका देवेंद्र सिंह बघेल। मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।